हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड लर्निंग। मेरा नाम है उदिता भंसाली और आज हम जानेंगे बेसिक कीज ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज यूज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ मनी व्हिच कम्स इन बिजनेस एंड गो आउट फ्रॉम बिजनेस। बेसिकली ये जो वर्ड है मनी, मनी मीन्स बिजनेस के टर्म में कैपिटल। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि हमारे बिजनेस में कहाँ से कैपिटल आएगी और उस कैपिटल को हम बिजनेस में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। अब ये कैपिटल हमारे पास किसी फ्रेंड से भी हम रुपए ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी रिलेटिव से ले लिए या फिर बैंक से लोन ले लिया, तो कहीं से भी हम इस बिजनेस में पैसा ला सकते हैं और फिर इस बिजनेस को चलाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। पैसे को कैसे यूज करेंगे? मान लो आपने असेट्स खरीद ली। अब असेट्स में आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग परचेज कर ली या रेंट पे ले ली, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपने इन्वेंट्री ले ली, इन्वेंट्री मीन्स गुड्स ले लिए जो कि आपके बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। अब मान लो आपकी कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर में आप जब तक सामान नहीं रखोगे तब तक आपकी ग्रोसरी स्टोर चलेगी नहीं, इसलिए ग्रोसरी स्टोर के लिए आपने क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। So, accounting is a process or an art of recording, classifying, interpreting, summarizing of financial transaction in a systematic way, or you can say significant way, so that you get a real picture of your business. In accounting, there are two types of accounts, that is tangible accounts and intangible accounts. The term tangible means there is a physical existence. We can see it, we can touch it. मतलब जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। एंड इनटेंजिबल मीन्स देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, हम सिर्फ ओनली उसको फील कर सकते हैं। टेंजिबल असेट्स के मतलब टेंजिबल के हमारे पास क्या एग्जांपल है? लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी। और इनटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल होते हैं कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटेंसी: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स हमारे अकाउंटेंसी में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी भी कहते हैं। फर्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि असेट से रिलेटेड होते हैं। दे आर टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट डू मीन बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। नाउ कम्स टू द रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम उन सबको डेबिट करेंगे जो हमारे बिजनेस में आया है और उन सबको क्रेडिट करेंगे, उन सारे असेट्स को क्रेडिट करेंगे जो हमारे बिजनेस से गए हैं। सेकंड इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारी हेल्प करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स करने में जो कि एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं, वेदर इट इज अ रियल पर्सन और अ आर्टिफिशियल पर्सन। इट इंक्लूड्स आल्सो डेटर एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है एंड क्रेडिटर जिनसे हमने उधार लिया होता है। इसके रूल्स क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारी हेल्प करता है बिजनेस में जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने में। बेसिकली ऑल आइटम्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताते हैं। इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। उन सबको डेबिट कर दो जिनसे हमें मतलब लॉस हुआ है या फिर वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और उन सबको क्रेडिट कर दो जो हमारी इनकम्स हैं और गेन्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस 3 अकाउंट्स इन डीप। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन, वेदर द पर्सन मे बी रियल और अ आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट बेसिकली एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं, भले ही वो पर्सन एक रियल एंटिटी हो या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन हो। अब रियल एंटिटी कौन सी? जैसे कि राज अकाउंट हो गया, राजेश अकाउंट हो गया, सुरेश अकाउंट हो गया, जो एक पर्सन रियल में एग्जिस्ट करता है उसका अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, XYZ बैंक लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, एक्सेट्रा। There can be personal representative account as well. Means it is an account that represent a person or a group of people. ऐसा अकाउंट जो कि कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेएबल अकाउंट, रेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। इन द केस ऑफ सैलरी, व्हेन इट इज पेएबल टू एम्प्लॉयज, इट इज नोन how much amount is payable to each of the employee.
बट कलेक्टिवली इज कॉल्ड हैज सैलरी पेएबल अकाउंट। अगर हम सैलरी के केस में देखें तो जो सैलरी है मतलब जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयज को दिया गया है, बट कलेक्टिवली हम उसे क्या बोलेंगे, सैलरी पेएबल अकाउंट बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू सुरेश। इन दिस ट्रांजेक्शन सुरेश इज अ पर्सनल अकाउंट एज बीइंग अ नेचुरल पर्सन। गुड्स किसको सोल्ड किया है, सुरेश को। तो इस ट्रांजेक्शन में सुरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। His account will be debited in the entry as the receiver. Second is real account. These accounts are related to assets or property. ये account assets और property से related होता है। अब assets and properties क्या होती है, वो सारी चीजें जो कि एक business को run करने में help करती है। Assets like cash, furniture, stock. Stock का मतलब होता है कि मान लो एक आपकी ग्रोसरी शॉप है और उसमें जो गुड्स रखा है आपने बेचने के लिए, तो वो बिजनेस की लैंग्वेज में हम उसको स्टॉक बोलते हैं। अब जो ये अकाउंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट है, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल और इनटेंजिबल टर्म्स मैंने आपको पहले भी बताया है। टेंजिबल मीन्स फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसका, या हम उसको टच कर सकते हैं। इट कैन बी टच और सीन। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, inventory account, etc. Intangible, those does not have any physical existence and cannot be touched, जिनका कोई physical existence नहीं होता और हम उन्हें touch भी नहीं कर सकते हैं। It can only be measured in terms of money, हम उसको सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब उनकी अलग से कोई एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ ए रियल अकाउंट, फर्नीचर परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश, डेबिट फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदा कैश में हमने, तो हमने क्या करा, डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट को और क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट को। ये हमने एक जर्नल एंट्री बनाई हुई है, इसमें डेबिट द फर्नीचर एंड क्रेडिट द कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, डेबिट में हमने 10,000 का अमाउंट लिखा और क्रेडिट में हमने 10,000 का अमाउंट लिखा। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। These accounts are related to income or gains and expenses or losses. ये अकाउंट किससे रिलेटेड रहता है, इनकम और गेन से। मतलब कि जो इनकम हमारे बिजनेस में हो रही है या प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस में हो रहा है उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, या जो एक्सपेंसेस और लॉसेज जो हमारे बिजनेस में हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट, हमने किसी को रेंट पे किया या हमने किसी से रेंट लिया। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, हमने किसी को सैलरी दी या हमें सैलरी मिली। ये सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसके रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी लॉसेज हुए हैं या एक्सपेंसेस हुए हैं हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और बिजनेस में जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हुए हैं हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी, salary account will be debit when the expenses are incurred, whereas when an entity receive any interest, discount, etc., these are credit whenever these are received by the entity. तो जब हम सैलरी पेड करते हैं एम्प्लॉयज को तो सैलरी अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। उसी तरह हम अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या डिस्काउंट रिसीव करते हैं उस एंटिटी से तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अपने अकाउंट को। थैंक यू।